इन दोस्तों वीआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैं आपको बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, क्यों ये पढ़ना चाहिए और ये कहाँ से आया। राइट, हमने ये भी देखा था कि अल्फाबेट से आपका वर्ड बनता है, फिर वर्ड से आपका सेंटेंस बनता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर वीडियो देखिए। एकदम न्यू से मैंने उस वीडियो को शुरुआत की है, तभी पता चलेगा कि यार ये नाउन आया कहाँ से। फिर हमने जो पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों डिस्कस किया था, ये पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो आज ये इस वीडियो में आपको मैं नाउन जो कि पहला टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच में, उसका सिर्फ बेसिक बताऊंगा। समझ लीजिए, फिर सीधा हमको टेंस पे सीखना है। क्योंकि जब आप टेंस सीखने जाते हो को आपको पता चलना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये आपको पता नहीं रहेगा तो आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे या पहचान नहीं पाओगे। इसीलिए टेंस सीखने से पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक आना बहुत जरूरी है। सो विदाउट गेटिंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का दोस्तों जो टॉपिक है, व्हाट इज अ नाउन। नाउन क्या होता है? तो दोस्तों नाउन होता है किसी भी चीज को आप अगर नाम दे सकते हो ना। देखो, जो मैं चीज आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत सारी बुक्स का और मेरे एक्सपीरियंस का निचोड़ बता रहा हूँ। राइट, ये सब चीजें जल्दी से बुक में मिलती नहीं है, और मिलती है तो कंफ्यूजिंग होती है। इसीलिए आपको हमेशा मेंटर चाहिए। आपको अभी तक इंग्लिश क्यों नहीं आई? क्योंकि आपको राइट मेंटर नहीं मिला। आपके पास बुक भी है, आपने पढ़ा भी, स्कूल में भी पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, लेकिन तो भी समझ में नहीं आया, और फिर जहां थे वहीं के वहीं रह गए। राइट, बट अब वापस टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज द नाउन। तो नाउन क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक एक पार्ट है, सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस में आपका नाउन है। तो किसी भी चीज को अगर आप नाम दे सकते हो तो दोस्तों वो नाउन होता है। नाउन का हिंदी में अगर मैं बोलूं तो उसको बोलते हैं संज्ञा। राइट, लेकिन मेरे YouTube चैनल पे आपको मोस्ट ऑफ मैं कभी भी ट्रांसफॉर्म करने वाली बात बताऊंगा नहीं कि यार ये इंग्लिश ही है तो इसको हिंदी में भी बोलते हैं, क्योंकि ये इस चक्कर में जो पड़ गया ना वो इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएगा। इंग्लिश को इंग्लिश में आसान भाषा में समझेंगे हम लोग। तो किसी भी चीज को आप अगर नाम दे सकते हो तो वो आपका दोस्तों क्या है? नाउन है। राइट, अ नाउन इज अ वर्ड विच रिफर्स टू थिंग्स। कोई भी चीज है, कोई भी पर्सन है, कोई भी एक्टिविटी है, प्लेस एक्सेट्रा, जिसको आप नाम दे सकते हो वो आपका नाउन है। जैसे कार है तो कार एक नाउन है, टीचर एक तो नाउन है, रीडिंग है तो नाउन है, स्ट्रीट एक नाउन है। अब कोई बोलेगा कि रीडिंग तो वर्ब होता है। रीडिंग तो वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे रीडिंग क्या है दोस्तों? ये यहाँ पे रीडिंग यूज हुआ एज अ नाउन। क्यों? आगे मैं आपको समझाता हूँ, आगे मैं समझाता हूँ। राइट, अब देखो, नाउन के आपके दो प्रकार होते हैं। नाउन के आपके दो प्रकार होते हैं, एक तो काउंटेबल नाउन और आपका एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब जिसको काउंट कर सकते हो, और अनकाउंटेबल मतलब जिसको काउंट नहीं कर सकते। वेरी इजी, डीप में नहीं जाएंगे हम लोग। काउंटेबल में आपके वापस तीन प्रकार हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये क्या है ना, ये सब चीजें पढ़ने में बहुत बोरिंग लगता है दोस्तों, कि यार ये सब क्या है यार, वापस वही चीजें चालू हो गई। लेकिन यही फंडामेंटल जब क्लियर नहीं होता है तो आगे हमको कंफ्यूजन होती है कि यार ये कहाँ से आया, यार ये तो ऐसा था तो ऐसा कहाँ से हो गया। वो इसलिए क्योंकि हमारा फंडामेंटल मजबूत नहीं है। ये सारी बेसिक चीजें हमको आनी चाहिए। मैं जस्ट खाली इसको टच कर रहा हूं, अभी तो डीप में जाना ही नहीं है हमको, अभी तो डीप में हमको जाना ही नहीं है। तो नाउन दोस्तों दो प्रकार है, एक तो काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल। इजीली अंडरस्टेबल है, काउंटेबल जिसको गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिना जा सकता। अब काउंटेबल की बात कर लेते हैं पहले, जिसको गिना जा सकता है। तो उसमें आपका प्रॉपर नाउन आता है, कॉमन नाउन आता है, कलेक्टिव नाउन आता है। अब सिर्फ ऐसे लिख देने से समझ में आ जाता तो ऐसा तो बुक में भी लिखा है, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए मैं सबकी पिक्चर लेके भी आया हूं। ठीक है, नहीं तो फिर बुक्स में पढ़ने में और मेरे चैनल में वीडियो देखने में क्या फर्क रह जाएगा। तो टाइप्स ऑफ नाउन में जो पहला दोस्तों था प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन ये रहा। अब प्रॉपर नाउन दोस्तों क्या है? जैसे प्रॉपर नाउन है, ये व्यक्तिवाचक है। रवि इज माई फ्रेंड। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में बहुत लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ। प्रॉपर नाउन मतलब एक पर्टिकुलर चीज है जिसका नाम भी आपको पता है कि यही व्यक्ति है या यही सामान है, वो है आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, एक स्पेसिफिक चीज जो कि आपको पता है, रवि मतलब रवि। तो अगर मैं यहां पर रवि ना बोल के सिर्फ खाली बॉय बोल दूं, तो बॉय क्या हो जाएगा फिर? आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि बॉय तो कोई भी हो सकता है, बॉय तो कोई भी हो सकता है। राइट, तो आपका जो दोस्तों प्रॉपर नाउन है, ये एकदम प्रॉपर उसका नाम होगा कि ये रवि है तो रवि है, ये सीता है तो सीता ही है, फिर मैं उसको गर्ल्स नहीं बोल सकता, गर्ल नहीं बोल सकता। राइट, तो प्रॉपर नाउन मतलब एक स्पेसिफिक चीज। अब आते हैं कॉमन नाउन को। जैसे ही कॉमन नाउन को आप समझोगे तो प्रॉपर नाउन को भी और अच्छे से आप समझ जाओगे। सी, इंग्लिश लैंग्वेज कैसा है ना, स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया। लेकिन आपको गाड़ी पे बैठ जाना है। आप जैसे जैसे ट्रैवल करते जाओगे, आंखों के सामने की धूल निकलती जाएगी, और फिर पता चलेगा अच्छा यार ये तो ये बोलना चाह रहा था। तो इसी तरीके से मैं आपको जो बता रहा हूं आप समझते जाइए। आप ये कंफ्यूज मत होइए कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। हर चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी। अभी गाड़ी आगे निकलने दीजिए। ठीक है, कॉमन नाउन।
तो अब कॉमन नाउन ये क्या है, जातिवाचक है। तो मैं सिर्फ बोल देता हूँ बॉय, मैं सिर्फ बोलता हूँ गर्ल्स, तो यार गर्ल्स तो बहुत सारी गर्ल्स हो सकती है, ये कॉमन चीज हो गई। मैं सिर्फ बोल दूंगा कि सिटी, तो मैं तो बोल दूंगा तो बहुत सारी सिटीज है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। तो जब भी अगर कॉमन नाउन, अगर मैं सिटी की बात करूंगा तो इंडिया में तो बहुत सारी सिटी है, या बड़ी सिटी छोटी सिटी बहुत सारी सिटी है, लेकिन सिर्फ सिटी बोलता हूं तो कॉमन नाउन होता है। लेकिन अगर मैं बोल देता हूं सूरत सिटी, सूरत सिटी, तो ये आपका हो जाता है प्रॉपर नाउन। मैं बोलता हूँ गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स है, ये गर्ल है वो गर्ल है, दुनिया भर की गर्ल्स है, लेकिन मैं स्पेसिफिक बोल देता हूँ कि सीता, सीता नाम की लड़की वो, तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समझ में आया? जैसे किंग है तो यार बहुत सारे राजा होंगे, बहुत सारे राजा होंगे, लेकिन मैं किसी स्पेसिफिक राजा का नाम लिख देता हूं तो आपका वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और एक बोनस टिप, अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो और मैं दे देता हूं कि प्रॉपर नाउन कहीं पे भी सेंटेंस में हो, उसका जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। जैसे सूरत कहीं पे भी लिख रहे हो तो आप स्मॉल में नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। आपको पहला वर्ड जो आपको एस कैपिटल लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से आपका सीता होगा। सो आई होप दोस्तों आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। चलिए, तीसरा दोस्तों जो आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक। किसी ग्रुप की बात हो रही है, किसी कमिटी की बात हो रही है, किसी टीम की बात हो रही है, किसी लोगों का कलेक्शन है। अब इंडियन टीम जो है, बराबर, इंडियन टीम जैसे अभी टेस्ट क्रिकेट चल रहा है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का, अब उसमें देखोगे तो 11 लोग होते हैं प्लेइंग 11 में, ठीक है। प्लेइंग 11 में आपके 11 लोग होते हैं। तो यहाँ पे तो 11 लोग हैं, लेकिन इन 11 लोगों को बिना के एक टीम बनती है दोस्तों। तो ये जो टीम है ना, टीम, इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे टीम मैंने जो आपको समझाया, क्राउड हो गया, कोई एक भीड़ थी, भीड़ में बहुत लोग होंगे, फैमिली है, ठीक है। अब कोई जब एक आदमी बैचलर रहता है, एक आदमी जब बैचलर रहता है, राइट, जब एक आदमी बैचलर रहता है तो वो अकेला है। लेकिन जैसे वो शादी करके आ जाता है, अब उसके साथ उसकी वाइफ भी है, तो अब क्या हो गए, वो दो या दो से ज्यादा लोग हो गए, मतलब ग्रुप हो गया, मतलब एक फैमिली हो गई, ठीक है। फिर उनके बच्चे होंगे तो ये आपकी एक फैमिली बन गई, राइट। जब आप अकेले थे तो आप प्रॉपर नाउन थे, अब आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो एक फैमिली की जब बात हो रही तो आपका क्या हो गया, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरीके से कोई पैक है, कोई बंच है, राइट। तो बहुत सारे एग्जाम्पल में लेके आऊँ, सी एग्जाम्पल देने से क्या है ना, हमारे दिमाग में बैठ जाता है। मैं चाहता हूँ कोई भी कंसेप्ट आप दिमाग में लेके मत चलो, निकाल दो। कोई भी डाउट, सॉरी, आप दिमाग में अगर घूम रहा है तो उसको निकाल दो, क्योंकि डाउट है ना डिसीज करता है। डाउट हमें अनहन मन ही मन उलझाता रहता है कि यार ये कैसे है, ये कैसे है, फिर हम वहां से गिव अप कर देते हैं। डाउट मत रखो कोई भी दोस्त। चलिए, अभी तक दोस्तों हमने ये काउंटेबल वाला सीख लिया। अब हम लोग आते हैं अनकाउंटेबल पे, जिसको गिना नहीं जा सकता। और एक बात और भी बता दूं मैं, अनकाउंटेबल का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए अनकाउंटेबल की जो भी चीज होती है उसमें सिंगुलर ही माना जाता है, तो वहां पे सिंगुलर वाले वर्ब भी लगते हैं, हम आगे देखेंगे। तो अभी सिर्फ हमको इतना मानना है कि जो अनकाउंटेबल चीजें हैं दोस्तों, जिसको कि गिना नहीं जा सकता, राइट, इसमें एक चीज और इन्वॉल्व होती है जिसको मापा जा सकता है। जैसे मिल्क की बात करूं मैं, अगर मैं मिल्क की बात करूं, ठीक है, मिल्क की बात करूं, जैसे मटेरियल नाउन है, बराबर, टाइप्स ऑफ नाउन में ये मटेरियल नाउन है, पदार्थवाचक है। अब ये गोल्ड है, ये आयरन है, ये वुल्ड है। अब क्या आप गोल्ड को गिन सकते हो क्या, काउंट कर सकते हो क्या? मुझे पता नहीं, काउंट कर सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हो, आप माप सकते हो। जैसे 10 ग्राम सोना, 20 ग्राम सोना। इसी तरीके से अगर मैं मिल्क की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे जैसे मिल्क आप देख पा रहे हो, तो क्या बोलोगे यार एक मिल्क देना मुझे? नहीं यार, वो आप लीटर में रहता है, वो वॉल्यूम में है उसमें, ठीक है। तो आप उसको माप सकते हो कि यार 1 लीटर दे, 2 लीटर मिल्क दे। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि 2 मिल्क देती हूँ। तो ये सारी चीजें जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जो कि अनकाउंटेबल है दोस्तों, वो हमेशा सिंगुलर कंसिडर की जाती है। इसका प्लूरल नहीं होगा कि मिल्क नहीं हो जाएगा, गोल्ड नहीं हो जाएगा, सिल्वर नहीं हो जाएगा। आप समझ रहे हो? ठीक है। सो अब आता है दूसरा लास्ट वाला हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको बोलते हैं भाववाचक। अब देखो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा है ना, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है। जैसे ऑनेस्टी है, ईमानदारी की बात हो रही है दोस्त, तो ये कोई फिजिकल टच की नहीं आती, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। लाफ्टर कोई चीज जो है, लाफ्टर, राइट, लाफ्टर कोई फिजिकल चीज नहीं है, ठीक है। आप हंस रहे हो, इसको फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। इसी तरीके से पोवर्टी है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, ये सिर्फ फील कर सकते हो। तो ऐसी जो चीजें हैं दोस्तों, ऐसी जो कोई क्वालिटी है, ऐसी जो कोई एक्शन है, वो आपका होता है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसिडर किया जाता है। ऑलराइट, चलिए। अब दोस्तों नाउन का एक दो और यूज है, जो कि मैं सिर्फ बेसिक टच कर रहा हूं, इसके ऊपर डिटेल में मैं बाद में टॉपिक बनाऊंगा फिर कभी। लेकिन फिलहाल ये बताना जरूरी है कि नाउन का और क्या यूज है। दोस्तों नाउन का एक यूज है कि हम लोग जो पढ़ते थे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक, ये वाला पढ़ते थे हम लोग, या न्यूट्रल है,
बराबर, न इधर में है ना उधर में है। वो सारी चीजें भी नाउन की वजह से ही होती है, नाउन के टॉपिक की वजह से ही होती है। तो जैसे नाउन का जो जेंडर चेंज करने में, अगर मैं बहुत सारे एग्जाम में आता है कि जेंडर चेंज करिए, तो वहां पे भी नाउन का रोल है। पहले आपको नाउन को पहचानना पड़ेगा सेंटेंस में कि नाउन कहाँ है, और बाद में आपको उसको, अगर मस्कुलाइन है, पुल्लिंग है, तो आप उसको स्त्रीलिंग करोगे और वाइस वर्सा कर सकते हो। ठीक है, तो जो 4 जेंडर है बेसिक हमारे, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिलाइन जेंडर, सॉरी फेमिनाइन जेंडर, आपका कॉमन जेंडर है, और न्यूटन जेंडर। अब आप देखोगे दोस्तों कि मस्कुलाइन जो जेंडर होता है उसमें आपका फादर है, सन है, टाइगर है, टाइम है, ये क्या है, पुलिंग में आते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फेमिनिन में इसी तरीके से वीमन हो गया, मदर हो गई, सिस्टर हो गई, आपकी वाइफ हो गई, नेचर हो गया, गॉडेस हो गया, ये सारी चीजें आपका दोस्तों फेमिनिन में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। अब कॉमन जेंडर में दोस्तों क्या होता है कि जैसे चाइल्ड, मैं बोलूंगा कि यार एक चाइल्ड यहाँ पर है। अब वो चाइल्ड हो सकता है कि गर्ल्स भी हो, या हो सकता है वो बॉय भी हो, तो ये कॉमन जेंडर हो गया। इसी तरीके से मैं अगर बेबी भी बात करूं तो बेबी गर्ल हो सकती है, बेबी बॉय हो सकता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं टीचर की बात करूं तो मैं हो सकता है कि फीमेल टीचर हो या मेल टीचर हो। तो ये ऐसा जेंडर है जो कि कॉमन है। इट कुड बी योर मस्कुलाइन, इट कुड बी योर फेमिनाइन। मैं स्टूडेंट की बात करूंगा तो गर्ल्स स्टूडेंट भी हो सकते हैं, बॉय स्टूडेंट भी हो सकते हैं। ऑलराइट, चलिए फिर चौथा दोस्तों आता है हमारा न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर दोस्तों क्या होता है, इसमें जीव नहीं है, ये निर्जीव है। तो आपका बुक हो गया, रूम हो गया, टीवी हो गया, बॉक्स हो गया, ऐसी न जाने कितनी सारी चीजें। आई होप कि ये चारों चीज आपको समझ में आएगी। सी, इसमें और भी डीप में जाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ टच करा रहा हूँ कि नाउन ये होता है। भैया ये जान लेना, क्योंकि जब हम टेंस डीप में पढ़ेंगे ना, टेंस अगर इंग्लिश ग्रामर में नहीं आया तो समझ लो कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो आपको जड़ से सिखा दूं, और मैं देखता हूँ आपको समझ में कैसे नहीं आता है। फिर दोस्तों नाउन का सेकंड जो लास्ट यूज है, जो कि आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आता है, सिंगुलर और प्लूरल करना। आपको सिंगुलर में दिया है और आपको उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है। ऐसे 11 रूल है। वो किसी दिन मैं इसके ऊपर डीप में वीडियो बनाऊंगा कि अगर नाउन के एंड में ये है ऐसे, तो ये आएगा, अगर ये है तो ये आएगा। ये वाला रूल्स आपने शायद पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पे नॉर्मल बॉय वाला है तो बॉयज आ गया, अब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे ईएस लग गया। इसी तरीके से यूनिक रूल आता है, चाइल्ड है तो उसका चिल्ड्रन होता है, प्लूरल। तो ऐसे 11 रूल है इंग्लिश ग्रामर में। आपका जो सिंगुलर नाउन है उसको प्लूरल, एक वचन को बहुवचन में करने के ऐसे 11 रूल्स है। हम किसी दिन में इस पे ऊपर डीप में वीडियो बनाऊंगा। राइट, सो दोस्तों नाउन में आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए दोस्तों नाउन के वीडियो के लिए इतना ही है। मैंने सिर्फ टच किया है नाउन को, डीप में जाऊंगा तो एक दिन पूरा निकल जाएगा। लेकिन आई होप कि मैं बेसिक आपको समझा पाया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, प्लीज लाइक करके जाना, प्लीज कमेंट करके बताना। ये सारी चीजें में पैसा नहीं लगती है, लेकिन एक मोरल बूस्टअप होता है। मैं भी अपने बिजी शेड्यूल से ये सब चीजें इसलिए बना रहा हूँ ना, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग उलझे हुए हैं, लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यार एक मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं अपने फेलो स्टूडेंट के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए अगर कुछ कर पा रहा हूँ तो ये प्लेटफॉर्म की वजह से कर पा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर सब्सक्राइब नहीं तो कर लेना, ऐसे ही वीडियो में लाते रहूंगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कम इंटरवल में लाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद।